जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन बैच, जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी फॉर्मेट के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक हमने पिछली क्लास में जो भी सीखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने लेटर्स के बारे में सीखा कि लेटर्स क्या होता है। फिर लेटर्स में हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को सीखा। वॉवेल्स की संख्या हमने बताया कि 5 होता है, ए ई आई ओ होता है, आई ओ यू होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कंसोनेंट क्या होता है, तो कंसोनेंट की संख्या हमने 21 बताया। फिर उसके बाद हमने सीखा कि लेटर्स क्या होते हैं। तो लेटर्स को सीखने के बाद, लेटर्स जानने के बाद हमने सीखा कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। उसके बाद हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो पूर्ण भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। वाक्य को सीखते हुए हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखा। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट को हमने डिवाइड किया, जिसमें क्वालिफायर और मेन वर्ब के बारे में सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि डिटर्मिनर क्या होता है, फिर एग्जेक्टिव क्या होता है, फिर एग्जेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। फिर प्रेडिकेट के पार्ट को सीखते हुए हमने सीखा कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट हुए, जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके साथ साथ हमने सीखना स्टार्ट किया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। फिर टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने बताया कि 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुए, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस को सीखा। असर्टिव सेंटेंस में हमने सीखा कि अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद हमने सीखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने यस या नो टाइप सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि WS टाइप वर्ड क्या होते हैं। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताया। फिर उसके बाद आज की क्लास में हम सीखना स्टार्ट करेंगे टेंस क्या होता है, और टेंस के पार्ट के बारे में सीखेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाए और आप हमारे वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंस क्या होता है। तो टेंस की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं कि टेंस क्या है। टेंस समय की बात करते हैं। समय मतलब जो भी चल रहा है, ये वर्तमान की बात करते हैं, और जो बीत चुका है उसे कहेंगे पास्ट टेंस की बात करेंगे। उसके बाद जो होगा उसे कहेंगे भविष्यकाल। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंट में जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपका क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। और जो पिछली क्लास हो चुकी उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस में हुई। और जो आगे होंगी क्लासें उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। आइए कुछ सेंटेंस से हम जानते हैं। देखिए, ऐसे he writes a letter to you. He wrote a letter to you yesterday. फिर he will write a letter. He will write a letter to you tomorrow. तो हमने इन तीनों सेंटेंस में देखा कि ही राइट्स आ लेटर टू यू, उसने एक पत्र लिखता है तुम्हारे लिए। फिर ही रोट आ लेटर टू यू यस्टरडे,
उसने कल एक पत्र लिखा तुम्हारे लिए। ही विल राइट अ लेटर टू यू टुमारो, तो वह पत्र लिखेगा तुम्हारे लिए कल, वह कल पत्र लिखेगा तुम्हारे लिए। तो इन सेंटेंसों को हमने देखा, इन सेंटेंस में देखा कि ये क्या करता है कि ही राइट्स अ लेटर टू यू, ये प्रेजेंट टेंस की बात करेगा, प्रेजेंट टेंस की बात करेगा, अभी जो वर्तमान में चल रहा है इसकी बात करेगा। ही रोट अ लेटर टू यू, ये क्या कहेगा, पास्ट टेंस की बात करेगा, पास्ट टेंस की बात करेगा। फिर हम देख रहे हैं ही विल राइट अ लेटर टू यू टुमारो, ये किसकी बात करेगा, फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस की। हमने देखा ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो हमने इसको कहा था, आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने कहा ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है आपका वर्ब है, अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि सारे सेंटेंस को आप देखेंगे कि किसी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, जैसे कि अ लेटर टू यू, अ लेटर टू यू, अ लेटर टू यू, सारे सेंटेंस में आपने सिग्नल देखा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब में आपको बदलाव दिखाया गया। वर्ब में क्या बदलाव हुआ, यहाँ पे राइट्स हुआ, इसमें रोट हुआ, इसमें विल राइट हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक परिभाषा निकल के आई कि वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस कहते हैं, यानी कि वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, ये हुआ प्रेजेंट टेंस, मैं खा चुका हूँ, ये हुआ पास्ट टेंस, मैं खाऊंगा, ये हुआ फ्यूचर टेंस। आइए सीखते हैं कि टेंस कितने, टेंस के 3 पार्ट हुए, एक हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा क्या हुआ फ्यूचर टेंस। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि वर्ब के बदलते रूप को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी कि समय, अभी जो वर्तमान में चल रहा है इसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस, जो हो चुका है उसे कहेंगे पास्ट टेंस, और जो होगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। आइए और अच्छे से जानते हैं कि टेंस के कितने पार्ट हुए। चलिए सीखते हैं। ये हुआ टेंस, टेंस के पार्ट हुए 3। पहला क्या हुआ आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या हुआ आपका पास्ट टेंस। तीसरा क्या हुआ आपका, तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल, जो भी चल रहा है वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसे क्या कहेंगे, भूतकाल। इसको क्या कहेंगे, भविष्यकाल। हमने बात की कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, यानी कि जो भी वर्तमान में चल रहा है उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल। जो होगा उसे कहेंगे भूतकाल, भविष्यकाल, और जो हो चुका है उसे क्या कहेंगे, भूतकाल। कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। एक सेंटेंस और लिखेंगे, आई शैल
प्ले क्रिकेट टुमारो। तो इन सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेलता था। आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। आपने इन सेंटेंसों को देखा और देखा कि इसमें वर्तमान की बात की गई कि यानी कि ये भी अपूर्ण है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ये क्या हुआ आपका? पास्ट टेंस। फिर ये क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आई तो आगे हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट को बताते हैं कि प्रेजेंट के पार्ट होते हैं पार्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर इसी के साथ जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर के भी ऐसे ही नाम हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वही नाम हुए जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी वही नाम हुए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी वही नाम हुए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए सीखते हैं। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए और देखेंगे बहुत ही सटीक वे में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी। इंग्लिश का डर आपके अंदर से एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। ऐसे बताते हैं आपको, जैसे ही राइट्स अ लेटर, he is writing a letter, he has wrote a letter, has been writing a letter since Monday। इन सेंटेंस को आप देखिए कि ही राइट्स अ लेटर, इसमें देखिए कि ये आपकी प्रेजेंट टेंस की बात करता है, राइट्स अ लेटर।
ये क्या करता है, इज राइटिंग अ लेटर, कंटिन्यूटी को बताता है। ही हैज़ रोट अ लेटर, ये सब सब्जेक्ट सेंटेंस को पूर्ण करता है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ये भी कंटिन्यूटी को बताता है, पर कंटिन्यू होने का क्या बताता है, समय दिया होता है। जैसे इसको क्या कहेंगे, इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये अपूर्ण है। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस हुआ, ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस हुआ। ये हुआ परफेक्ट है, परफेक्ट, ये क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि इनडिफिनिट की पहचान कैसे करेंगे, कि इनडिफिनिट टेंस क्या होता है। इनडिफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, सभी को देखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, परफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जिसमें किसी चीज़ का वर्णन किया जाए, चाहे किसी आदत को बताया जाए या किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बताया जाएगा, या आदत हो या वह किसी घटना को बताया जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखा जाएगा। आप अखबार में जब न्यूज़ में आर्टिकल्स जो लिखा जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही थ्रू लिखा जाता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और क्या क्या होता है इसमें जानेंगे। तो बात करते हैं हम क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ पहचान होती है, हिंदी में भी आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो धीरे धीरे आप जब जान जाएंगे कि ये जो वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, वो किस किस टेंस में क्या क्या लगता है, तो आप रेगुलर वे में आप समझना स्टार्ट कर देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं कि हम हिंदी में जब लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कैसे पहचानेंगे। पहचान में लिखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। हमने सेंटेंस में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो बाकी सब उनके एक्स्ट्रा वर्ड होंगे वो ऐड होंगे। तो आइए आज उसी का उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि पहली क्लास को अटेंड करने का क्या फ़ायदा हुआ। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप जाइए पिछली क्लास को पहले देखिए, फिर आप आके टेंस को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि टेंस कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस को, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और आप सीखना स्टार्ट करेंगे कैसे। देखिए स्ट्रक्चर हम पहले बता देना चाहते हैं। जैसे एक सेंटेंस पहले लिखते हैं, जैसे राम फल खाता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि राम फल
खाता है, तो कौन खाता है? राम खाता है। तो राम क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट राम। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट्स फ्रूट। फ्रूट, राम ईट्स फ्रूट। तो आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम सब्जेक्ट हुआ, ईट क्या हुआ आपका? वर्ब हुआ, और फ्रूट क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट हुआ। तो अफर्मेटिव जब सेंटेंस बनाना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाना होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे? वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को। यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब एक वचन में होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसमें क्या होगा कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे रमेश गोज टू स्कूल। इसमें रमेश क्या हुआ आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और गोज क्या हुआ आपका? वर्ब हुआ, जिसमें गो क्या है? गो का फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन है। जब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ते हैं तो ये देखिए गोज हो गया। तो रमेश क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? गोज लिख देंगे। और टू स्कूल। और देखिए गर्ल्स प्ले। इस सेंटेंस को आप देखिए कि गर्ल्स मतलब बहुत सी लड़कियां। हम देख रहे हैं कि जब नाउन में यस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और जब वर्ब में हम यस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। यही इंग्लिश है जो अटपटी सी होती है, थोड़ी सी टूटी फूटी होती है। इंग्लिश में बहुत से अपवाद होते हैं, तो ऐसे ही इंग्लिश सीखा जाता है। तो आप देखिए कि सब्जेक्ट में जब यस लग गया तो ये क्या हुआ आपका? प्लूरल हो गया, और जब वर्ब में यस लग जाता है तो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पहचाना, फिर हिंदी में कुछ लिखेंगे, उसका फिर ट्रांसलेट करेंगे। देखिए जैसे मोहन
आजकल आजकल पढ़ाता है। हमने जब पहचान की बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे है, तो हमने बताया कि इसकी पहचान क्या हुई। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ता है, ती है कहाँ आए हैं? जैसे देखिए इन सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए ता है, इसी पहचान की बात कर रहे थे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे रमेश रोज अखबार पढ़ता है। इस सेंटेंस में देखेंगे आप कि पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि ये क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। जैसे लड़के तालाब में नहाते हैं। आपने देखा कि इस सेंटेंस में ता है, इस सेंटेंस में ता है और इस सेंटेंस में आपने देखा ते हैं। तो देखिए इसको अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर को बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? फिर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब लिखते हैं। अगर वर्ब से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे, यस या ईएस जोड़ेंगे, यस या ईएस जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर सब प्लूरल हुआ तो इसमें क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और वर्ब में क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो हमने अगर यहाँ तक सीख लिया है तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसमें किसकी बात की गई? मोहन आजकल पढ़ाता है। तो मोहन क्या करता है? पढ़ाता है। तो इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट मोहन, मोहन तो क्या हुआ? टीच, पढ़ाता है, टीच, टीचेज, टीच नाउ वाला टीच। इस सेंटेंस को देखेंगे कि रमेश, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? रमेश रोज अखबार पढ़ता है। ता है, ती है, ते हैं जो सेंटेंस आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें रमेश क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर में हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है। तो जो पढ़ाता है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो रीड में रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। तो रीड, रेड, रोड होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि रीड में रीड की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? यस या ईएस। रीड्स हो गया। अखबार को क्या लिखेंगे? न्यूज़। न्यूज़पेपर लिखेंगे, न्यूज़पेपर। रोज को क्या लिखेंगे? डेली। लड़के तालाब में नहाते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, बॉयज़, बॉयज़ नहाने के क्या हुआ? बाथ इन द पोंड। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं कि और भी कुछ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए और भी सेंटेंस होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं।
हमने अभी तक सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम और लिख देते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे आते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो इनको बनाते समय, इनका ट्रांसलेट करते समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, और प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं। जब नाउन को हम सिंगुलर बनाना होता है, तो जब नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं, और जब नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो उसमें यस या यस जोड़ते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि ये सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। जैसे आई गो, आई गो, सी गो, ही गो, राम गो, दे गो, इट। तो इसमें जो आई क्या है, आई को हमेशा हम प्लूरल ही मानेंगे, तो आई गो सही है। सी क्या है, सी मतलब वाह क्या है आपका, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या एस। ही क्या आपका सिंगुलर है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। राम क्या है, सिंगुलर है तो इसमें एस या एस लगाएंगे। तो दे गो क्या है, प्लूरल है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। तो इसको देखते हुए हमें समझ में आया कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है। अब बताएंगे कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज को। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब को, वर्ब की क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डू कब लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन में होगा। और जब डज कब लिखेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे सी गोज, सी डज नॉट गो टू टेम्पल। जैसे दे डू नॉट गो टू टेम्पल। जैसे बी डू नॉट गो टू टेम्पल। जैसे ही डज नॉट गो टू टेम्पल। जैसे आई डू नॉट गो टू टेम्पल। इसमें हमने देखा कि जो आपको सेंटेंस पढ़ाया गया था, जब सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट की बात की थी, उसके बाद वर्ब की बात की थी। ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या कहेंगे, वर्ब है, फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका फ़ायदा यहाँ पे ये क्या हुआ कि हम स्ट्रक्चर को बनाना सीख गए। जब स्ट्रक्चर को बनाना सीख गए तो हमने उसमें देखा कि प्रेजेंट
ये निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस में हमने बात की थी कि सेंटेंस के कितने पार्ट हुए, तो उसमें हमने देखा था कि एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इसके साथ साथ हमने इंटेरोगेटिव भी के बात की थी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बताते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आई है तो आगे भी देखते रहिए, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए हमसे। आप देखेंगे कि ये टेंस पढ़ना सबसे आसान हो जाएगा। इसे टेंस को बैकबोन ऑफ द इंग्लिश कहते हैं, मतलब इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि इंग्लिश की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को माना जाता है। अगर ये आपको आ गया तो इंग्लिश मान लीजिए बिल्कुल ही सरल हो जाता है आपके लिए। तो आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले दो पार्ट की बात किए थे, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप, यस या नो टाइप की बात किए थे। तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि यस या नो टाइप का सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए कि यस या नो टाइप में इसमें क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे डू या डज को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब को, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। देखिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे डू यू राइट अ लेटर, डू दे प्ले क्रिकेट, डू सी डज सी प्ले हॉकी। अगर इन सेंटेंस की बात करें तो इन सेंटेंस में हमने देखा कि डू और डज को सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा गया, फिर वर्ब को लिखा गया, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा गया। लेकिन अभी भी हम इन सेंटेंस को मान सकते हैं कि ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। तो आप बताएंगे कि ये सेंटेंस कहाँ से गलत है, क्योंकि इसमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें एक होता है क्वेश्चन मार्क। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है तो सेंटेंस बिल्कुल गलत होता है। तो हमने गलती क्या की थी कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। क्वेश्चन मार्क जब भी सेंटेंस में लग जाता है तो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने लगता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे बात करेंगे कि WS टाइप वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। इंटरोगेटिव बात करेंगे WS टाइप वर्ड को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, WS टाइप वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में आई तो यहाँ देखेंगे कि तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू डू, when do you
गो। फिर ऐसे कई सेंटेंस हुए, जैसे व्हिच बुक डज सी लाइक, जैसे विच बुक डज सी लाइक। तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क हम फिर से भूल जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको क्लास ये पसंद आई होगी। तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को शेयर भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो और हमारे चैनल पर काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़े और अपने करियर को, अपने आप को इम्प्रूव करें। जय हिंद, जय भारत। आगे कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।